हेलो एवरीवन, जय हिंद सभी प्यारे बच्चों को। तो काफी डिमांड आ रही थी कि सर कि बोर्ड भी है और एनडीए भी है, दोनों को एक साथ कैसे मैनेज करना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक धांसू तरीका बताने वाला हूं। सबसे पहले मुझे ये बताइए कमेंट करके कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस बार बोर्ड का एग्जाम भी दे रहे हैं और एनडीए का एग्जाम भी दे रहे हैं। इसके साथ साथ उन सभी बच्चों के लिए भी ये वीडियो जो है हेल्पफुल रहेगी जिन बच्चों का कॉलेज भी है, क्योंकि दोनों चीज एक ही बात है, कॉलेज मैनेज करना, बोर्ड मैनेज करना, दोनों के दोनों एक ही साथ है। तो दोनों बच्चे ये वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम थोड़ी सी बेसिक जानकारी ले एग्जाम की, तो जो आप 12th के अंदर होते हो तो आप एनडीए के दोनों एग्जाम दे सकते हो। एक अप्रैल में जो होता है वो एग्जाम, एक सितंबर में जो होता है वो एग्जाम। अब सितंबर जो अप्रैल वाला एग्जाम होता है उस टाइम आपके बोर्ड के एग्जाम भी चल रहे होते हैं उससे पहले, है ना। सितंबर वाला एग्जाम हमारा ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि कौन कौन बच्चा ये एग्जाम दे सकता है, तो उसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन या तो 12th अपीयरिंग होने चाहिए या फिर आप 12th पास आउट होने चाहिए, है ना। अब यहां पे ये बात है कि सर मेरे बोर्ड के एग्जाम भी है उस टाइम, एनडीए 1 2026 के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, और उस टाइम एनडीए का एग्जाम भी है, तो दोनों चीजें कैसे मैनेज करनी है तो 1 बाय 1 करके पॉइंट देखेंगे यहां पे। तो सबसे पहले है हमारे पास, आपको दोनों चीज संभालनी पड़ेगी। देखो, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एनडीए का एग्जाम भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, अपना एक स्मार्ट सा टाइम टेबल बनाना है। स्मार्ट सा टाइम टेबल किस हिसाब से बनाना है वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरा स्टेप, आपको डेली मिनिमम 4 घंटे एनडीए के एग्जाम के लिए देने पड़ेंगे। इससे ज्यादा टाइम आप नहीं दे पाएंगे क्योंकि स्कूल भी है और आपका बोर्ड भी है। तो 4 घंटे तो आपको मिनिमम टाइम एनडीए के लिए निकालना पड़ेगा। और तीसरा स्टेप है मैथ और इंग्लिश रेगुलर बेस पे आपको करनी पड़ेगी। जैसे इसमें भी बताऊंगा मैथ कितने टाइम और इंग्लिश कितने टाइम, क्योंकि ये आपको मैं बता रहा हूं जीएटी के अंदर इंग्लिश का भी बहुत अच्छा खासा रोल है। बाकी ऐसा नहीं है कि साइंस और जीएस का नहीं है, उसका भी है, लेकिन आपको मैथ और इंग्लिश को रेगुलर बेस पे पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद आपको शनिवार और संडे जो है वो क्या करना पड़ेगा, फुल रिवीजन। मतलब मंडे टू फ्राइडे आपने जितना भी पढ़ा तो आपको सैटरडे और संडे जो है उसका फुल रिवीजन करना पड़ेगा। उस हिसाब से अपना टारगेट जो है बनाना पड़ेगा। अब सर बात आती है कैसे स्मार्ट टाइम टेबल बनाना है। तो देखिए, मैथ्स के अंदर सबसे पहले आपको पता है कि टोटल 300 नंबर होते हैं। देखो, मैथ्स का जो सिलेबस है उसमें 50% आपका जो है 11th का है और 50% आपका जो है वो 12th का है। मतलब आप जो 12th वाले चैप्टर है मैथ्स के अंदर, अगर आप उन पे बहुत तगड़ी अपने वो जो है कंबाइंड बना लो, मतलब कहने का मतलब है बहुत तगड़े तरीके से अगर आप उस पे फोकस कर लो तो वो आपको एनडीए के अंदर भी हेल्प करेंगे, है ना। जैसे कैलकुलस वाला पोर्शन हो गया, जैसे मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट चैप्टर हो गया, ज्योमेट्री हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, ये मेजर चैप्टर है, ये आपके एनडीए में भी आते हैं और 12th में भी आते हैं। तो उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है ताकि बोर्ड में भी हेल्प मिले और एनडीए के एग्जाम में भी हेल्प मिले। अब इसीलिए मैंने क्या किया, अपना जो मेरा बैच चल रहा है ऑनलाइन का, चाहे वो यकीन बैच हो चाहे मेरा योद्धा बैच हो, उसके अंदर भी मैंने क्या किया है कि 12th वाला पोर्शन मैं पहले करवा रहा हूं ताकि बच्चों को बोर्ड में भी दिक्कत ना आए और एनडीए के एग्जाम में जो तैयारी कर रहे हैं उनको तो वो करने ही करने हैं, है ना। दूसरा जो फोकस टॉपिक है मैंने आपको बता दिया, अलजेब्रा का पोर्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ज्योमेट्री हो गया, कैलकुलस हो गया, वेक्टर हो गया। इन चैप्टर्स पे आप ज्यादा फोकस करें क्योंकि वो एनडीए में भी हेल्प करेंगे और बोर्ड के एग्जाम में भी हेल्प करेंगे। जीएटी की अगर हम बात करें तो इंग्लिश को आपको रेगुलर बेस पे पढ़ना है, जैसे वोकैबुलरी हो गया, ठीक है ना। जो ये टॉपिक्स है यहाँ पे अपने हिसाब से टॉपिक्स डिसाइड कर, इंग्लिश आपको डेली बेसिस पे पढ़ना ही पढ़ना है। जीएस और साइंस, देखिए ऐसी चीज है जैसे साइंस हो गया, लास्ट के 2 महीने में भी अगर आप पूरा आपने अगर एक बार पढ़ रखा है तो अगर आप लास्ट के 2 मंथ में नोट्स रिवाइज करो या जीएस के लिए भी अगर नोट्स पढ़ो तो उससे भी काम चल जाता है ना। तो आप जो है वो उसको आप लास्ट में देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं बोर्ड के हिसाब से बता रहा हूं, उन बच्चों के हिसाब से नहीं बता रहा जिनका एग्जाम मतलब जो फ्री हैं, उनको तो भाई सब कुछ रेगुलर बेस पे पढ़ना ही पढ़ना है ना। तो ये चीज हो गई। दूसरा आपको नेक्स्ट फोर्थ क्या कि आपको जो बुक्स है वो कौन कौन सी फॉलो करनी रहेगी। जो बोर्ड वाले बच्चे हैं वो एनसीईआरटी और
ठीक है, एनसीईआरटी और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक है वो, और एक बुक मैं आपको और सजेस्ट करूंगा, एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट के नाम से एक बुक आती है दिशा पब्लिकेशन की, बहुत ही अच्छी बुक है, उसमें बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए बोले गए हैं। तो आप ये चीज फॉलो करें, एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और ये बुक की पीडीएफ आपको गूगल पे ऑनलाइन मिल जाएगी। दूसरा, अगर आप हमारे बैच ऑनलाइन बैच में एनरोल कर सकते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन बैच में भी एनरोल कर सकते हैं, यकीन बैच में, क्योंकि इसके अंदर मैंने क्या किया है, मैथ्स के अंदर अगर बात करूं तो मैथ्स में मैं पहले 12th वाले चैप्टर्स ही करवा रहा हूं ताकि आपको वो बोर्ड में भी हेल्प करे और एनडी के एग्जाम में भी हेल्प करे, ठीक है। और उसके बाद आपका जो कंटेंट है, अगर आपके पास नोट्स हैं, पहले की डीपीपी हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं, है ना। तो बाकी आप ऑफलाइन आना चाहें तो आप हमारे पास देहरादून आ सकते हैं, ड्रीमर्स एजू हब, ठीक है जी। तो ऑफलाइन भी आ सकते हैं, लास्ट का जो 1 महीना है उसमें हमारा क्रैश कोर्स चलता है जिसमें धमाकेदार प्रैक्टिस होती है, तो उसके लिए आप ऑफलाइन भी आ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे अपना 12th के साथ साथ एनडी के एग्जाम निकालते भी हैं, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं। कितने एग्जाम्पल, आपके सीनियर, आपके दोस्त भी ऐसे होंगे जिन्होंने 12th के अंदर रहते हुए अपने एनडीए का एग्जाम निकाला है कि नहीं निकाला, निकाला है ना। तो सारा खेल किसका है, टाइम मैनेजमेंट का है। आपको टाइम निकालना पड़ेगा अपने प्रिपरेशन के लिए, मिनिमम कम से कम 4 घंटे, ठीक है। बाकी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा, रिप्लाई दूंगा, आपको पूरी हेल्प करूंगा। याद रखना क्या कि ऑफिसर बनने के लिए एक्सक्यूज नहीं चलते, ठीक है। ये जितने भी हम बहाने मारते हैं ना कि सर टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, जिसको करना होता है वो टाइम निकाल लेता है, सच बता रहा हूं। तो जहां पे भी आपको ऐसा लगे कि ये तो बहाना है, मैं यहाँ पे टाइम निकाल सकता था, मैंने 2 घंटे मैंने एक्स्ट्रा फोन चला लिया, रील्स देख लिया, तो वहां अपना टाइम निकालो। मैं जो है फालतू अपना टाइम सोने में वेस्ट कर रहा हूं, एक्स्ट्रा सो रहा हूं, तो वहां से अपना टाइम निकालो। फालतू चीजों में जितना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो वो खत्म कर दो, है ना। क्योंकि मैंने आपसे कहा ना, ऑफिसर बनना है तो एक्सक्यूजेस बिल्कुल भी नहीं चलेगा। बाकी जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।